भगत सिंह जी ने 64 दिन का अनशन करके और अंग्रेजी हुकूमत को झुका दिया था, तो मोदी हुकूमत क्या है, ये नहीं झुकेगा क्या? सत्य नीम सा कड़वा है और मोदी झूठा भड़वा है। इस देश का मोदी झूठा भड़वा है। हमारे क्रांतिकारियों को मरवा दिया इन लोगों ने। बात करते हैं, एक चांटा नहीं खाया आज़ादी के लिए किसी आरएसएस और भाजपाई ने। अब वो किसान को किसान तो इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि उनको भी नहीं पता कि उनको जिसने पैदा किया था वो भी उनका बाप है कि नहीं है। ये वो लोग हैं जिनको अपने बाप का पता नहीं है, वो किसान का पता क्या जानेंगे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और आपको बता देंगे जो लगातार जो बयानबाजी आ रही है नेताओं के कि यहाँ पे कुछ किसान बैठे हैं, लेकिन और जो देश के जो प्रदेश के किसान हैं वहाँ पर जो आंदोलन में नहीं बैठे हैं। लेकिन जब से मैंने देखा राजस्थान, गुजरात, मुंबई और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब के किसान सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। अभी हमारे पास अभी जिसको हम दिखाने जा रहे हैं वो एक किसान है, मध्य प्रदेश से है। वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं सरकार से अपनी मांगने के लिए। वर्ष 2017 में साइकिल यात्रा करते वक्त एक वीडियो वायरल रहा था जहां पर मैंने मांग की थी कि सांसद विधायकों की पेंशन बंद होना चाहिए, क्योंकि सेवा निःशुल्क होती है। सेवा के बदले अगर आप पैसा मांगते हो तो वो व्यापार हो जाता है। या तो शुद्धता से खुद को कहो आप व्यापारी हो या नौकर हो। इसलिए मैंने मांग की थी। बंद ना हुई वो तो बढ़ गई। अभी क्या करें, समृद्ध को नहीं दोस्त को साईं। जिसके पास ताकत है वो अपनी मर्जी चला रहा है। यही तो अभी भी चल रहा है ना। हम लोग उसी से तो लड़ाई कर रहे हैं। जब और इसके बाद टोल टैक्स भी फ्री करवाए थे मैंने गुजरात और राजस्थान के अंदर, जिसमें वसुंधरा जी का ट्वीट मौजूद है और आनंदीबेन पटेल का। आज भी क्या कहते हैं, वहाँ पे गुजरात में गाड़ियाँ टोल फ्री चलती हैं। और आज यहाँ पर जब मैंने देखा कि जब भी देश के अंदर कोई आंदोलन हो रहा है और हक की लड़ाई हो रही है, उसको जात और मजहब का चोला उड़ाकर उसको डाइवर्ट किया जा रहा है, उस आंदोलन को खराब किया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। जब मैंने टीवी पर देखा कि इस आंदोलन में भी खालिस्तान जैसी बातें उठी तो फिर मुझे लगा नहीं, फिर ये जमीर जाग गया और लगा कि अब वापस पहुंचना चाहिए। अब वो किसान को किसान तो इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि उनको भी नहीं पता कि उनको जिसने पैदा किया था वो भी उनका बाप है कि नहीं है। ये वो लोग हैं जिनको अपने बाप का पता नहीं है, वो किसान का पता क्या जानेंगे। जब आपको किसान का पता नहीं हो रहा तो आपने किसान का बिल कैसे बना दिया? जब आप किसान को नहीं समझ पा रहे हैं तो किसान होता क्या है? किसान भारतीय की शान होता है, जो खेती करता है और जो खेती से अनाज खाता है वो भी किसान है। ये देश 100% कृषि प्रधान ही था, लेकिन जमींदारी प्रथा में 30% लोग खेती को बैठे। आज हम कहते हैं ना 70% देश कृषि प्रधान है, तो 70% कैसे बचा जब 100% था? तो इसका मतलब 30% इनने खत्म कर दिया। अब 70% जो बताए वो कॉर्पोरेट को देके इसको भी खत्म कर देंगे। फिर बाद में क्या बचेगा? फिर तो कोई किसान नहीं बचेगा। फिर तो सब चीजें पैकेट में आएंगी। जैसे नमक, आज नमक महंगा हो गया है गेहूं से ज्यादा। गेहूं 15 रुपए किलो है और नमक 20 रुपए किलो है। पैकेट में आने के बाद हर चीज के दाम बढ़ जाते हैं। यही कॉर्पोरेट के लिए काम कर रहे हैं। कमजोर और ताकतवर के बीच कभी बातचीत नहीं होती। पहले इन लोगों को कानून वापस लेना होगा, फिर हम बराबरी में आएंगे। इसके बाद बातचीत का जरिया बनता है। इसलिए लिखा था भगत सिंह जी ने कि लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल वो आगाज आएगा और मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं पर मेरे मरने के बाद भी वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा, सैलाब आएगा। ये सैलाब जरूर आएगा। देश कुर्बानी मांगेगा तो हम देंगे। अब मैं भूख हड़ताल पे इसलिए बैठा हूँ, देखिए मेरे मन में बड़ी पीड़ा है कि अन्नदाता के मुंह से जब रोटी छिनने वाली, और अन्नदाता ही नहीं, ये जो आम जनता है जिसको कल महंगाई में जाना है, वो व्यक्ति आज इस बात को नहीं समझ पा रहा कि उसको ही 100 रुपए किलो गेहूं जब वो खरीदेगा ना तब उसको समझ आएगा देश कहाँ चला गया और हमने कितने बड़े आंदोलन में हिस्सा ना लेके अपने आप को धकेल दिया पीछे। ये आज़ादी का सबसे बड़ा आंदोलन है। एक तो आज़ादी में हुआ था और एक अब हो रहा है। और इसमें आंदोलन में हिस्सा न लेने वाला शायद उसके दिल में, उसके रगों में खून नहीं पानी है। और आज़ादी का इतिहास कहाँ काली स्याही लिख पाती है? इसके लिखने के लिए तो खून की नदी बहाई जाती है, कुर्बानियाँ दी जाती हैं और हम उन्हीं कुर्बानी के लिए तैयार हैं। ये भोजन त्यागना एक एक दिन का बलिदान है जो भगत सिंह जी ने 64 दिन का अनशन करके और अंग्रेजी हुकूमत को झुका दिया था। तो मोदी हुकूमत क्या है, ये नहीं झुकेगा क्या? बड़े बड़े मंच लगाए थे मोदी जी के। देखिए अगर आपके चैनल पे एक नारा निकल रहा है बड़ा बुरा, निकाल दीजिए, जो निकल रहा निकाल दीजिए, सब मतलब कि सत्य नीम सा कड़वा है, सत्य नीम सा कड़वा है और मोदी झूठा भड़वा है।
इस देश का मोदी झूठा बड़वा है साला। ये मुझे ऐसा लगता है ड्रामा कंपनी में काम किया है। अभी ऐसे आपने देखा हो ये दाढ़ी बढ़ा रखी है बंगाल चुनाव के लिए, हाँ ऐसे दाढ़ी बढ़ा रखी है। ये तो ऐसा लगता है नौटंकी कंपनियों में काम करके आया है। अभी इसको ना देश नहीं चलाना, इसको मुद्दों से डाइवर्ट करना है बस केवल। इसने चाय बेची, खुद ही कहता है चाय बेची, मैंने चाय बेची। अभी इसको बोल दो कि तू भाई बेचना ही सीखा है, कभी कुछ बनाना सीखा है कि नहीं। देखिए मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बताऊं, RSS का मतलब आपको बताता हूं, आज किसी ने नहीं बताया होगा, ये आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं। RSS का मतलब होता है राज्य सुरक्षा समिति। हमारा देश पहले स्टेट मतलब राज्य में था अंग्रेजों के टाइम पे, तो इन्होंने क्या करा, आज़ादी के टाइम में जब कांग्रेस ने आंदोलन किए तो उसको तोड़ने के लिए एक मुस्लिम लीग बनाई, फिर एक हिंदू महासभा बनाई, 2 भागों में बांट दिया। इसके बाद भी क्रांतिकारियों को जब पकड़ नहीं पाए तो इनने राज्य सुरक्षा समिति का गठन किया हाफ नेकर वालों को, जिसमें ऊपर की तरफ व्हाइट शर्ट और नीचे हाफ चड्डा। अगर पूरा दे देते तो पूरी पुलिस हो जाती। देख लीजिए खाकी जैसे है ना, ऐसे पूरी होती तो पूरी पुलिस होते, तो नीचे खाकी दिया कि आप आधी पुलिस बने रहिए और काम कीजिए अंग्रेजों के लिए। अब चंद्रशेखर आजाद की मुखबिरी क्या नेहरू करने गए होंगे? बेवकूफ़ है ये। अल्फ्रेड पार्क में नेहरू घूम रहा था क्या? ये RSS के बंदे घूम रहे थे जिन्होंने मुखबिरी दी, हमारे क्रांतिकारियों को मरवा दिया इन लोगों ने। बात करते हैं, एक चांटा नहीं खाया आज़ादी के लिए किसी RSS और भाजपाई ने, बैन कर दिया था और आज़ादी की बात कर रहे हैं। जब सत्ता मिल गई तो आज इन्हें मजा आ रहा है। आप तो बेझिझक पूछिए, RSS और भाजपा की मैं धूल चटा दूंगा। ये देश को दल्ले हैं, ये बेच रहे हैं देश को ये नेता। नोटबंदी की वो कहता था मैं जनता, अरे देश के भाइयों बहनों मैं तुम्हें 52 दिन में अगर रिजल्ट ना आए तो मेरी लात मार देना। कौन मारेगा इसे लात? जिसकी बीवी ने लात दी उसे भला कौन मारेगा? ये गिरा हुआ आदमी है, इसके संग कौन क्या करेगा? तो ये ना, इसका तो बात ही करना अपना ऐसा लगता है मुंह से जैसे मतलब गाली निकल रही है। इसका नाम ही गाली लग गया है अब तो मेरे को, मोदी गाली लगने लगी है सुनने में। अगर खालिस्तान की बात नहीं होती तो आप नहीं आते यहाँ। देखिए हर चीज के पीछे एक झटका होता है जो आपको उठा देता है, तो ये एक झटका था। पहले लगता था कि नहीं मोदी चलो ठीक है, लेकिन ये तो गजब कर दिया ना कि अभी तक मुसलमान थे तो चल भाई ठीक है, तुम पाकिस्तानी हो गए। मतलब अब ये क्या हुआ कि ये हो गए तो ये हो गए। मतलब हर व्यक्ति को उसकी जात और मजहब से पहचानेंगे। क्या हम भारतीय नहीं है? देश के संविधान में हम लोग नहीं आते? तो बस उस संविधान को बचाने के लिए, जैसे आपने कहा कि मुसलमान हैं तो चलो ठीक है, तो अगर मुसलमान बैठे होते फिर तो चलो ठीक है। भाई ये देश का माहौल चल रहा है, मैं झूठ नहीं बोलना चाहूँगा। ये देश का माहौल ऐसा बना दिया है। नहीं मैं तो अपने देश में, अपने विदिशा में मुझे कहा ही जाता है कि मैं मुसलमानों का लीडर हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं उनकी हक की आवाज़ उठाता हूँ। जब CA NRC पर मैंने कुछ कहा तो मुझे लोगों ने देशद्रोही साबित करने की कोशिश की, और शिवराज जी ने रासुका जैसी तक धाराएं मेरे पर अप्लाई करने का प्रयास रहा। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बनाना सीख रहे हैं। ये तो संविधान के खिलाफ है। फिर ये संविधान नहीं मानते क्या? फिर तो कह देना चाहिए, और जो संविधान को नहीं मानता वो देशद्रोही है। ये तो सरकार देशद्रोही है पूरी, जो संविधान को नहीं मानती। क्योंकि संविधान में तो धर्म और जात निरपेक्ष राष्ट्र की कल्पना की गई है। प्रस्तावना में कह दिया भाई भगत सिंह के नाम पे ये लोग वोट मांगते हैं। 26 जनवरी 15 अगस्त को भगत सिंह के नाम पे नारे लगाते हैं, और ये नहीं पता इन्हें भगत सिंह कम्युनिस्ट थे और भगत सिंह ने पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, और ये उसी पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये इनने आज़ादी की कीमत नहीं चुकाई। इस देश में तो आंदोलन करते ही देशद्रोही हो जाते हैं। हाँ, सरकार के खिलाफ कोई बोलेगा वो देशद्रोही है। हिंदू करे तो वामपंथी है, मुसलमान करे तो पाकिस्तानी है। और अब ये सुना तो पहली बार भी है। अब ये तो इनकी खुफिया एजेंसी बताएं कि ये सब आते कैसे हैं आंदोलन में। और आंदोलन में अगर आ जाते हैं तो इससे फायदा तो सरकार को होता है ना, तो सरकार अपने निजी फायदे के लिए ऐसा कुछ करती होगी। बाकी आंदोलनकारी भला क्यों करेगा? 25-26 दिनों से लगातार ये आंदोलन चल रहा है, और इतनी शांति से, तो इतने लंबे वक्त से चल रहा है। चूंकि मैं कल आया हूँ, आज मेरे भूख हड़ताल का दूसरा दिन है। अच्छा, आप मध्य प्रदेश से हैं, और लेकिन अभी भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ जो है पंजाब, हरियाणा और कुछ उत्तर प्रदेश के लोग हैं वही किसान आए हैं। कृषि मंत्री हैं बिहार के, उनका बयान आया है कि ये जो बैठे हुए ये दलाल है। देखिए अब जिसकी रही नज़र जैसी, कहते हैं ना, उसने देखी दुनिया तैसी, उसने वैसे ही देखा होगा ना। अभी उन्हें समझना चाहिए कि पंजाब कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान राज्य है। तो पंजाब कृषि प्रधान है तो वो सबसे ज़्यादा कृषि को समझता है। और
हर लड़ाई में देश की पंजाबियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। जब मुगलिया शासन हो, चाहे अंग्रेज शासन हो, या आज जब भी गलत हुआ है, जुर्म के खिलाफ सिख कौम सबसे पहले खड़ी हो गई है। तो उनका कोई गलत काम थोड़ी है, वो तो खड़े हो गए हैं। अब आपकी मर्जी है, जुर्म के खिलाफ लड़ना है तो लड़ो, नहीं तो फिर पहले जैसे दलाली करते रहना। पहले अंग्रेजों की करते थे, अब इनकी करना, मोदी सरकार की। और मोदी सरकार के पास गोदी मीडिया भी है अच्छी खासी। वो तो चैनल भाई नहीं हो, सोशल मीडिया वाले तो कोई सच्चाई बता ही नहीं पाए, ग्राउंड रिपोर्ट आ क्या रही है। लेकिन वो तो साफ तौर पर अभी भी कह रहे हैं ना कि कानून जो है हम सही है, समझाएंगे, मान लीजिए हम नहीं हटेंगे। ओ जी, जो अपनी बीवी को नहीं समझा पाया कि शादी के क्या फायदे होते हैं, बीवी ने लात मार दी तब निकल गया। फिर पता नहीं किस किस ने लात मारी। तो जिसको जो मिला होगा वो देश को वही तो देगा। आज इसलिए देश की जनता को लात मार रहा है, तो जिसके संग जो हुआ है वो दे रहा है। तो इसमें मोदी का दोष क्या है? बिल्कुल, जिस तरीके से जो सरकार के कई नुमाइंदे हैं अभी भी बातचीत कर रहे हैं कि इस आंदोलन में जो हैं कुछ राज्यों के लोग हैं, और जो कृषि मंत्री, जो बिहार के कृषि मंत्री का जो बयान है कि बिहार के जो किसान हैं वो आंदोलन नहीं कर रहे हैं, और ये जो कुछ दलाल जो बैठे हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा, अनशन में बैठे हैं भाई, ये मध्य प्रदेश से हैं और किसानों की लिए आवाज़ उठाने लगातार जो ये मध्य प्रदेश से चल के यहाँ पे आए हैं विदिशा से। तो सवाल यही उठता है, क्या सरकार जो अभी भी कह रही है कि हम जो हैं बातचीत करके समझा लेंगे, लेकिन किसान अब तो साफ तौर पे एक ही कह दिया है किसानों ने कि ये जो बातचीत अब नहीं होगी जब कानून वापस ही चाहिए। तो देखते हैं कि अब क्या सरकार जो है किसानों की बात सुनती है, या अभी भी वो अपने जो हट है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे। आप ये समझ लीजिए, अब देखते हैं क्या होगा। अब तो धीरे धीरे आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। किसानों ने कह लिया है, कई किसानों से बातचीत थी, वो तो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि 2024 तक हम यहाँ रुकने के लिए तैयार हैं। अब देखते हैं कि 24 का इंतजार करना पड़ता है या 26 जनवरी से पहले किसान यहाँ से हट जाते हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।